मथुरा का बीएसए कार्यालय यानी बेसिक शिक्षा विभाग किसी से छुपा नहीं है। अक्सर अपने विवादों के लिए ये कार्यालय जाना जाता है। और क्यों ना जाना जाए, क्योंकि जिस तरह से इस कार्यालय से फर्जी शिक्षक का कलंक आज तक नहीं मिटा है, विभिन्न न्यायालयों में इसके मामले चल रहे हैं। पिछले 6 से 7 सालों में जब से फर्जी शिक्षक घोटाला यहां पर खुला, तब से शायद ही कोई ऐसा बेसिक शिक्षा अधिकारी हो जो अपनी नौकरी ढंग से कर पाया हो। यहाँ पर बेसिक शिक्षा अधिकारी आने के बाद डरे डरे और सहमे सहमे से रहते हैं। और यहाँ पर नौकरी करना शायद ही कोई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चाहता होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि ये जो कुर्सी है ये कांटों भरा ताज है। पिछले कई वर्षों से कुर्सी विवादित रही है। इस विवादित कुर्सी के चलते ज्यादातर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 6 या 8 महीने काटने के बाद अपनी ट्रांसफर की जुगाड़ लगाने लग जाते हैं। पिछली बार आपने करीब 1 साल पहले सुना होगा कि एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जिलाधिकारी जो तत्काल रहे उनके द्वारा भला बुरा कहा गया और उन्होंने पूरा 1 साल अपने कार्यकाल का छुट्टियां लेकर के गुजार दिया। कहा जाता है कि उनकी नजदीकियां एक मंत्री से बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो किसी को कुछ समझते नहीं थे और जिलाधिकारी ने उनको कार्य करने का पाठ पढ़ा दिया। इसके बाद नए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का आना हुआ, लेकिन बात नहीं बन पाई और दर बर दर लगातार बीएसए बदलते रहे। वर्तमान समय में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रतन कीर्ति हैं, जो कि एक महिला है। उनके साथ भी एक नया मामला जुड़ गया। बताते हैं, बल्ले ब्लॉक के एक अध्यापक को सस्पेंड करने का मामला पूरी तरह से मथुरा जनपद में इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है। अब इसका दूसरा प्रकरण देखते हैं। कल एक पत्र जारी होता है बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा, जिसमें बीएसए रतन कीर्ति ने कहा कि एक सरन नामक अध्यापक वहां पर आए उनके कार्यालय में, उनको रिश्वत देने की पेशकश की, जिसको लेकर के उन्होंने एक पत्र जारी किया और जो निलंबित शिक्षक है उसको एक पत्र जारी करके उसका स्पष्टीकरण मांगा है कि आपने मुझे यानी कार्यालय के माध्यम से रिश्वत देने की कोशिश की, क्यों ना आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई या विधिक कार्रवाई की जाए। अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अक्सर क्यों ऐसा होता है, आपको बताते चले कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए का जो मथुरा का कार्यालय है उसमें आने वाला अध्यापक यानी कह सकते हैं अध्यापक के साथ साथ जो कार्य करते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, बीएसए हैं, क्लर्क हैं, वो काफी डरे सहमे से रहते हैं। अभी बहुत सारे शिक्षक इस प्रकरण को भूले भी नहीं होंगे कि इससे पूर्व के जो बीएसए थे उनके माध्यम में कई विवाद हुए, एफआईआर दर्ज हुई और कहा जाता है कि वो बड़े सतर्क रहते थे। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई और उसके बाद उन्हें सरकारी गनर मिले, उन्होंने प्राइवेट सुरक्षा भी रखी, अपना घर का निवास बदल दिया, इतने डरे सहमे रहते थे और थक हार कर बताया जाता है कि उन्होंने यहां से अपना ट्रांसफर करा लिया। अब इसके साथ ही नया बीएसए का आना प्रारंभ होता है, जो कि रतन कीर्ति इस समय महिला है और तमाम छोटे छोटे विवाद और सुखवाद की खुशबू उन्हें भी आने लगी है कि कुछ ना कुछ षड्यंत्र उनके खिलाफ भी हो सकता है, जिसको लेकर के उन्होंने सावधानी बरतते हुए ये पत्र जारी किया है। बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा शिक्षकों का कॉकस यहाँ पर है, जो कि फर्जी शिक्षक मामले से जुड़े हुए थे और उनसे आज भी कई अधिकारी डरते हैं, डरे सहमे रहते हैं और कुछ उन लोगों की आज भी दबंगई इस कार्यालय में जमकर चलती है। यही कारण है कि यहाँ पर आने वाला बीएसए काफी डरा सहमा रहता है, क्योंकि विजिलेंस की टीम कब उनको ट्रैप कर ले, कब एक समूह उनको ट्रैप करवा दे, ये खतरा लगातार बना रहता है। हालांकि बीएसए ने ऐसे पत्र को जारी करके ये पहले से अंदाजा लगा दिया है या कह सकते हैं कि इंगित कर दिया है कि उन्हें भी किसी भी मामले में इसी तरह से फंसाया जा सकता है। अब देखना होगा कि शिक्षक संगठन इस मामले को क्या तूल देते हैं या क्या बात करते हैं, क्या चर्चा चलती हैं या फिर कुछ और इस घटना के पीछे कारण हो सकते हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर के शिक्षा जगत में तरह तरह की चर्चाएं हैं।